हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रावण की। रामायण में रावण के बिना रामायण अधूरा लगता है। जब हम रामायण की बात करते हैं और रावण की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं रावण की। तो आइए जानते हैं रावण के कितनी पत्नियां थी और उनके कितने पुत्र थे। रावण लंका का राजा था। लंकापति रावण, उसने अपनी पिता की हत्या करके यह राजपाट अपनाया था। रावण की कुल 3 पत्नियां थीं, मंदोदरी, धन्यमालिनी और एक अज्ञात तीसरी पत्नी थी। मंदोदरी रावण की मुख्य पत्नी थी और राक्षस राज सूर का मायासुर की पुत्री। धन्यमालिनी रावण की दूसरी पत्नी थी, मायासुर और छोटी पुत्री। तीसरी पत्नी अज्ञात नाम वाली एक औरत थी। मंदोदरी पहली पत्नी थी, उसे रावण बहुत प्रेम करते थे। मंदोदरी से उसके मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे और दयामालिनी से उसके अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र थे और एक पुत्र प्रहस्त शामिल है। रावण का सबसे प्रिय पुत्र, प्रसिद्ध और शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ था, जिसको हम इंद्रजीत भी कहते हैं, क्योंकि उसने इंद्र को हराया था। यह रावण और मंदोदरी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि रावण के पास पुत्री भी थी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में रावण की पुत्री का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। हालांकि कुछ अन्य श्रेणी रामायणों जैसे थाईलैंड की रामकीयन रामायण और कांबोडिया की रामायण में रावण की पुत्री का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बस रावण के 7 पुत्रों का ही उल्लेख है। मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिकाय, तिरसरा, नरांतक, देवांतक और प्रहस्त। अब जानेंगे कि रावण के कुल कितने भाई थे। रावण के कुल 6 भाई थे और 2 बहनें थीं। उनके एक भाई कुबेर थे, जो कि सौतेले थे। दूसरे कुंभकर्ण, विभीषण, खर, दूषण और अहिरावण शामिल थे। उनकी 2 बहनें शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी थी। रावण अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाथ से बहुत प्रेम करते थे, जिसे हम इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। रावण के पुत्र इंद्रजीत को हिंदू ग्रंथों में एक महान योद्धा माना जाता है और उसके स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। मेघनाथ को शक्तिशाली इसलिए भी कहा जाता है, जहां उसने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेघनाथ को शक्तिशाली योद्धा माना जाता था और उसके पास कई दिव्य अस्त्र थे। रामायण में मेघनाथ ने रावण और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, लेकिन बाद में लक्ष्मण के हाथों उनका वध हो गया था। उन्होंने लक्ष्मण को मूर्छित भी कर दिया था। इसलिए इंद्र को जीतने और लक्ष्मण को मूर्छित करने के उपरांत मेघनाथ को शक्तिशाली माना गया। पूरी लंका में अगर रावण के बाद कोई महायोद्धा था तो वह इंद्रजीत था, यानी कि मेघनाथ। रावण अपने बाद अगर किसी को राजा बनाना चाहता था तो वह मेघनाथ था। जिस तरह रामायण रावण को नहीं भूल सकता, उसी तरह मेघनाथ को भी नहीं भूल सकता। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई होगी। ऐसी धार्मिक बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।